हम सभी ने कभी ना कभी यह महसूस किया होगा कि हमारा दिमाग एक साथ हजारों चीजों के बारे में सोचता रहता है। जैसे जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान किसी और बात में उलझा रहता है, या जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं लेकिन सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन हमारा ध्यान भटका देते हैं। यह सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि हम सभी की समस्या है। फोकस की कमी के कारण हम अपने बड़े सपने और लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस समस्या का हल हमारे हाथों में ही है। यह हल एक किताब में छिपा है, जिसका नाम मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस है। इसके लेखक ए सुमन ने बताया है कि फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। बस जरूरत है सही दिशा और मेहनत की। इस किताब में बताया गया है कि फोकस केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि हम क्या नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि हमें उन सभी चीजों को पहचान कर दूर करना होगा जो हमारा ध्यान भटकाती हैं और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं। ये कला हमें सिखाती है कि अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करें कि वह केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान लगाए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। ए सुमन ने इस किताब में आसान और व्यावहारिक तरीकों से इसे समझाया है। उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों, उदाहरणों और अपने खुद के अनुभवों के जरिए साबित किया है कि फोकस का सीधा संबंध हमारी आदतों, हमारे आसपास के माहौल और हमारी सोचने की प्रक्रिया से है। अगर हम इसे सीख लें तो हमारी जिंदगी ज्यादा उत्पादक, सफल और खुशहाल हो सकती है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी का वह टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान हर उस चीज पर टिके जो आपके सपनों को हकीकत बना सकती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए मिलकर इस शानदार यात्रा की शुरुआत करें और सीखें कि कैसे अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर न सिर्फ आपके फोकस को मजबूत करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी को भी एक नई दिशा देगा। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति। सफलता की कुंजी। कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत सुबह है। सूरज की हल्की किरणें आपकी खिड़की पर दस्तक दे रही हैं। आप एक कप चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और सामने रखी टू डू लिस्ट पर नजर डालते हैं। काम का एक लंबा सिलसिला आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, आपका मन भटकने लगता है। कभी फोन की नोटिफिकेशन पर, तो कभी किसी पुराने ख्याल में। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा और विचारों को एक ही दिशा में केंद्रित कर पाएं, तो क्या कुछ भी असंभव होगा? मास्टर दी आर्ट ऑफ फोकस पुस्तक का पहला अध्याय इसी सवाल का जवाब देता है। यह बताता है कि ध्यान यानी फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। यह जादुई चाबी हमारी असीम क्षमताओं को अनलॉक करने की ताकत रखती है। लेकिन ध्यान केवल काम पर फोकस करने तक सीमित नहीं है, यह हमारे पूरे जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर की अनिश्चितता और डर खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। लेखक इस बात को एक तीरंदाज की कहानी से समझाते हैं। सोचिए, एक तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वह बिना लक्ष्य देखे तीर चलाएगा, तो क्या वह कभी सही निशाने पर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वह पूरी ताकत और ध्यान से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है, तो हर बार उसका निशाना सटीक लगता है। हम सब भी उसी तीरंदाज की तरह हैं। हमारे पास सपने और लक्ष्य तो हैं, लेकिन क्या हम पूरे ध्यान और ऊर्जा से उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन एक चंचल बच्चे की तरह हर पल हमें किसी नई दिशा में खींच लेता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ बांटने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया का आकर्षण, ईमेल के लगातार बजते अलर्ट और जीवन की अनगिनत जिम्मेदारियां हमें उलझा देती हैं। लेकिन असली सफलता इन सबको पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर फोकस करने में ही है। जब हम अपने मन को केंद्रित करना सीख लेते हैं, तो न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान केवल सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई को समझने का भी एक रास्ता है। ध्यान को मजबूत करने का पहला कदम है खुद को समझना। यह जानना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे ही यह समझ विकसित होती है, आपका ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है।
लेखक ने ध्यान बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को दो प्रभावी तरीके बताया है। मेडिटेशन आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना सिखाता है। वहीं माइंडफुलनेस आपको हर पल में जीने और उसे पूरी गहराई से महसूस करने की ताकत देता है। ध्यान केवल एक आदत नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। यह हमें हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमने अपनी जिंदगी की चाबी खुद के हाथों में ले ली हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो ध्यान को साधना सीखिए। यह आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का वादा करती है। सोचिए, अगर आज से आप अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहें तो आपके असंभव लगने वाले सपने भी सच हो सकते हैं। ध्यान की यह कला आपकी असली ताकत को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है। तो दोस्तों, क्या आप अपने ध्यान को मजबूत करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2, डिस्ट्रक्शन का जाल कैसे बचे। हम सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम पूरी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। हमारे सपने, लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सोचिए, इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डिस्ट्रैक्शन। यह हमारे जीवन का ऐसा दुश्मन है जो बिना आवाज किए आता है और हमारे सपनों को चुरा लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हमारा समय नहीं चुराता, बल्कि हमारी सोच, क्रिएटिविटी और अनुशासन को भी कमजोर कर देता है? जब हम बार बार अपना फोन चेक करते हैं तो हमारा ध्यान बंटता है और हम अपने असली काम से दूर होते जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन एक मकड़ी के जाले की तरह होता है। जितना ज्यादा हम इसमें फंसते हैं, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर समय रहते हमने इसे नहीं पहचाना तो यह धीरे धीरे हमारे सपनों को निगल सकता है। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण हमारा माइंडसेट है। हमारा दिमाग हमेशा आसान और आरामदायक चीजों की ओर भागता है, जबकि मेहनत, अनुशासन और गहराई से काम करना कठिन लगता है। इसीलिए जब भी हमें कोई जरूरी काम करना होता है, हमारा दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। चलो एक बार फोन चेक कर लेते हैं, एक गाना सुन लेते हैं या थोड़ा टीवी देख लेते हैं। लेखक इसे डोपामाइन ट्रैप कहते हैं। जब भी हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या कोई मजेदार काम करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन यह खुशी कुछ पलों की होती है और फिर हमें और ज्यादा डोपामाइन की जरूरत महसूस होती है। यही वजह है कि हम बार बार फोन उठाते हैं और घंटों तक बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहते हैं। इस जाल से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसका पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपका समय कहां जा रहा है, तब तक आप इसे बदल नहीं सकते। डिस्ट्रैक्शन हमेशा किसी न किसी ट्रिगर से शुरू होता है, जैसे फोन की नोटिफिकेशन, आलस्य या काम में रुचि की कमी। इन ट्रिगर्स को पहचानें और हर बार खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर? जब आप अपने दिमाग को रिसेट करना सीख लेंगे तो आप अपनी असली ताकत को पहचान पाएंगे। अपने फोन से कुछ समय के लिए दूर रहें, नोटिफिकेशन बंद कर दें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान और फोकस बेहतर हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है गहरे काम, डीप वर्क पर ध्यान देना। जब आप किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपका दिमाग उस काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। यह न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, बल्कि आपको अपने काम में संतोष भी देता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह आपको अपनों से भी दूर कर देता है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान फोन पर है। क्या आप उन पलों को सच में जी पा रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन हमें सिर्फ असफल नहीं बनाता, यह हमें अकेला भी कर देता है। फोकस सिर्फ सफलता के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रैक्शन का जाल हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे अपने सपनों को चुराने देंगे या इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? आज ही शुरुआत करें। अपने समय को समझें, अपने ट्रिगर्स को पहचानें और अपने दिमाग को गहरे काम में लगाएं, क्योंकि आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा दिमाग सचमुच एक चमत्कार है। यह एक ऐसी मशीन है जो 24 घंटे 7 दिन बिना थके काम करती रहती है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को हर पल आकार देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि
इतना अद्भुत होने के बावजूद कभी कभी यह बिखर क्यों जाता है? क्यों हमारा ध्यान एक जगह टिक नहीं पाता? सोचिए, हमारा दिमाग एक घने जंगल की तरह है जिसमें अनगिनत रास्ते हैं। हर रास्ता एक विचार, एक भावना या एक आदत को दर्शाता है। जब हम किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग उन रास्तों पर चलता है जो उस काम से जुड़े होते हैं। जितना हम किसी विशेष विचार या आदत को दोहराते हैं, उतना ही वह रास्ता गहरा और स्थायी बनता जाता है। लेकिन यही दिमाग, जो हमें इतनी शक्ति देता है, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। अगर हम इसे सही दिशा में नहीं ले जाते तो यह हमें डिस्ट्रैक्शन और अनिश्चितता के भंवर में फंसा सकता है। इसीलिए अपने दिमाग को समझना और इसे सही दिशा में केंद्रित करना ही असली फोकस की कुंजी है। आज के डिजिटल युग में, जहां हर सेकंड आपका फोन, सोशल मीडिया और दूसरी चीजें आपका ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं, यह जंगल और भी उलझा हुआ महसूस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है? यह जादुई अनुभव, जिसे वैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं, तब होता है जब आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही दिशा में केंद्रित हो जाता है। लेकिन इस अद्भुत अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नई चीजों की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि यह हमारी आदिम प्रवृत्ति है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, तो हर नई चीज पर ध्यान देना उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। लेकिन आज की दुनिया में यही आदत हमें उलझा देती है। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे होते हैं तो आपका दिमाग हर छोटे से छोटे विचलन पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे फोन का नोटिफिकेशन, सड़क पर गुजरती गाड़ी का शोर या फिर आपके अपने विचार। हमारा ध्यान दो प्रकार का होता है। पहला, सक्रिय ध्यान, एक्टिव फोकस, जब आप किसी विशेष काम पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। और दूसरा, स्वचालित ध्यान, ऑटोमेटिक फोकस, जब आपका दिमाग बिना किसी प्रयास के इधर उधर भटकने लगता है। चुनौती यह है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से स्वचालित ध्यान की ओर झुकता है, क्योंकि यह आसान होता है, तात्कालिक आनंद देता है और हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। लेकिन यही क्षणिक खुशी हमें हमारी दीर्घकालिक सफलता से दूर कर देती है। फोकस का मतलब है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। ध्यान केंद्रित करना सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक विज्ञान है जो हमारी भावनाओं और उद्देश्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आप किसी काम को जुनून और मकसद के साथ करते हैं तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस पर टिक जाता है और आप बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो क्या आप सिर्फ शब्दों को देखते हैं या उस कहानी में खो जाते हैं? जब आप अपने हर काम में वही जुनून और भावना लाते हैं तो आपका ध्यान खुद ब खुद गहरा और स्थिर हो जाता है। जब आप अपने दिमाग को समझते हैं और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो आप न केवल अपना फोकस बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी जीवन शैली की गुणवत्ता को भी ऊपर उठाते हैं। आपका ध्यान आपकी ऊर्जा का सबसे कीमती संसाधन है। इसे यूं ही बर्बाद मत होने दें। इसे उन चीजों में लगाइए जो आपके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपका फोकस ही आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। मल्टीटास्किंग का मिथक आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहा है, मल्टीटास्किंग को सफलता की कुंजी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक समय में कई चीजों पर ध्यान लगाते हैं तो आप असल में अपने लक्ष्य से कितने दूर हो जाते हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की चौथे अध्याय में बताया गया है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ एक मिथक है। कल्पना कीजिए, आप एक साथ खाना बना रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं और अपने बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप तीनों काम साथ में कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग इन सभी कामों के बीच तेजी से स्विच कर रहा है। जब भी आप अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे पर ले जाते हैं तो मस्तिष्क थोड़ी ऊर्जा खोता है, जिसे अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है। यानी आपका दिमाग किसी भी काम पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाता। आपका खाना अधपका रह जाता है, ईमेल में गलतियां हो जाती हैं और आपका बच्चा महसूस करता है कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे।
इस प्रक्रिया में न सिर्फ आपकी गुणवत्ता गिरती है, बल्कि आप मानसिक रूप से थकान भी महसूस करने लगते हैं। मल्टीटास्किंग हमें झूठी उम्मीद देती है कि हम अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लेखक इस सोच को गहराई से चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी काम को पूरी क्षमता से तभी कर सकता है जब वह एक समय में सिर्फ एक ही काम पर केंद्रित हो। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो वह न सिर्फ जल्दी पूरा होता है, बल्कि उसमें आपका प्रदर्शन भी बेहतर होता है? लेखक इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वह स्थिति है जब आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही दिशा में काम कर रहा होता है और आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक काम पर होता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर काम के लिए समय और ऊर्जा दोनों चाहिए। जब आप एक समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं, तो आपका दिमाग बिना किसी बाधा के अपनी पूरी शक्ति उस काम पर लगा देता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं। आप तय करते हैं कि पहले अपनी मीटिंग्स निपटाएंगे, फिर ईमेल चेक करेंगे और उसके बाद परिवार के साथ समय बिताएंगे। जब आप इस तरह से काम करते हैं, तो आप न केवल अधिक उत्पादक बनते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हल्का महसूस करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने समय और ऊर्जा को सटीक रूप से बांटते हैं, तो हम जीवन में संतुलन बना पाते हैं, और यही संतुलन हमारी खुशी और सफलता की असली कुंजी है। मल्टीटास्किंग छोड़ने का पहला कदम है अपनी प्राथमिकताओं को समझना, यह जानना कि कौन सा काम सबसे जरूरी है और उसे पहले करना। लेखक इसे सिंगल टास्किंग कहते हैं, यानी एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देना। जब आप एक काम पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, तो आप न केवल बेहतर परिणाम पाते हैं, बल्कि उस काम में खुशी भी महसूस करते हैं। लेखक एक कहानी साझा करते हैं जो इस बात को खूबसूरती से समझाती है। एक छोटा लड़का हर दिन अपने पिता से शिकायत करता था कि वह बहुत व्यस्त रहते हैं और उसके लिए समय नहीं निकालते। एक दिन पिता ने तय किया कि वह पूरा दिन अपने बेटे के साथ बिताएंगे। उन्होंने फोन बंद कर दिया और अपने काम से पूरी तरह दूरी बना ली। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान दिया, तो वे उसे बेहतर तरीके से समझ पाए। इस अनुभव ने पिता बेटे के रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी गहरा और मजबूत करते हैं, भ्रमित करता है और हमारी उत्पादकता को कम करता है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप हर काम को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ करें। याद रखें, आपकी ऊर्जा सीमित है। इसे एक ही दिशा में लगाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम मल्टीटास्किंग को छोड़कर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 5, ध्यान बनाए रखने के लिए माइंडफुल तकनीक। हम सभी ने अनुभव किया है कि ध्यान बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या निजी जीवन में किसी चीज पर फोकस करना। हमारा दिमाग अक्सर भटक जाता है, जिससे हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। ऐसे समय में माइंडफुलनेस एक ताकतवर टूल की तरह काम करती है, जो न सिर्फ हमारे ध्यान को मजबूत करती है, बल्कि मानसिक शांति भी बनाए रखती है। लेखक ने माइंडफुलनेस को एक जादुई प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। यह सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की कला नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह महसूस करने का तरीका है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी पूरी तरह स्थिर है, लेकिन जैसे ही हवा चलती है, उसमें लहरें बनने लगती हैं। हमारा दिमाग भी ऐसा ही काम करता है। जब तक बाहरी शोर और अंदरूनी चिंताओं का तूफान नहीं आता, तब तक सब कुछ शांत लगता है। लेकिन जैसे ही हम बेकार के विचारों में उलझते हैं, ध्यान भटकने लगता है। माइंडफुलनेस हमें इस झील की तरह स्थिर रहने की कला सिखाती है, अपने विचारों को पहचानना, स्वीकार करना और फिर उन्हें धीरे धीरे शांत करना। माइंडफुलनेस की शुरुआत सांसों पर ध्यान देने से होती है। जब भी आपका ध्यान भटके, एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप हर सांस के साथ जीवन को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपके शरीर को रिलैक्स करती है, बल्कि आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में वापस लाने का काम करती है। माइंडफुलनेस में सेंस अवेयरनेस
यानी अपने आसपास की चीजों को गहराई से महसूस करने पर भी जोर दिया गया है। अगर आप टहल रहे हैं तो अपनी चाल पर ध्यान दें, पैरों के नीचे जमीन का एहसास करें, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज और हवा की हल्की सरसराहट को महसूस करें। ऐसा करने से आपका दिमाग उन अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाएगा जो उसे बोझिल बना रहे थे। इस अध्याय की सबसे दिलचस्प बात है जजमेंट फ्री थिंकिंग। अक्सर हम अपने विचारों को सही या गलत के तराजू में तौलते रहते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस सिखाती है कि हर विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है, उसे बदलने या दबाने की कोशिश ना करें। जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो आप एक गहरी मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, जो न केवल आपको शांति देती है बल्कि आपके फोकस को भी मजबूत करती है। माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान केंद्रित करने का तरीका नहीं है, यह हमें अपनी छुपी हुई क्षमताओं से भी परिचित कराता है। जब आप माइंडफुलनेस के जरिए ध्यान लगाना सीखते हैं तो आप न केवल अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि आपकी सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपका ध्यान फोन या दूसरी चीजों पर चला जाता है। माइंडफुलनेस की मदद से आप अपने दिमाग को समझा सकते हैं कि यह काम इस वक्त कितना जरूरी है। जब आप खुद को वर्तमान क्षण में लाने की कला सीख जाते हैं तो आपका ध्यान और फोकस अपने आप मजबूत हो जाता है। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालें। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है, लेकिन माइंडफुल तकनीक से हम अपने भीतर की बेचैनी को शांत कर सकते हैं और चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर आप ध्यान केंद्रित करने की इस कला में महारत हासिल करना चाहते हैं तो माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके दिमाग को शांत करेगा, बल्कि आपको उन चीजों पर फोकस करने में भी मदद करेगा जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। ध्यान केंद्रित करना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी की नींव बन सकता है। जब आप इस कला को सीख लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने सपनों को पाने के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी पूरी तरह से जी सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हर पल को पूरी तरह जिया जाए, बिना किसी चिंता या अनावश्यक विचारों के बोझ के। जब आप माइंडफुल होकर काम करते हैं तो आपकी उत्पादकता बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है और आप खुद को ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। चैप्टर 6, डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित कैसे करें। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा हर पल डिजिटल उपकरणों से जुड़ा हुआ है। सुबह उठते ही हमारा पहला हाथ फोन की ओर बढ़ता है और रात को सोने से पहले आखिरी चीज भी यही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डिजिटल युग जो हमें दुनिया से जोड़ता है, कैसे धीरे धीरे हमारे ध्यान और मानसिक शांति को हमसे छीन रहा है। किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का 6वां अध्याय हमें इस उलझन भरी दुनिया में ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त हमारे दिल की बात समझ रहा हो। आज के समय में हमारा ध्यान एक कमोडिटी बन चुका है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और इंटरनेट हमें अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। हर नोटिफिकेशन हमें हमारी वास्तविकता से दूर ले जाता है, और जब हम ध्यान भटकाने वाली चीजों के जाल में फंसते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे थकने लगता है। यह सिर्फ हमारी उत्पादकता को ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को भी प्रभावित करता है। इसका सबसे अच्छा पहलू यह है कि यह किताब सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करती, बल्कि समाधान भी बताती है। यह हमें सिखाती है कि तकनीक को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। कल्पना कीजिए, आप अपने फोन को एक तरफ रखते हैं और सिर्फ 15 मिनट के लिए किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग तुरंत किसी नोटिफिकेशन या मैसेज की ओर भागेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस आदत को विकसित करेंगे, आपको महसूस होगा कि आप अपने काम में कितनी गहराई तक उतर सकते हैं। जब आप अपने ध्यान को मजबूत करना सीख लेते हैं तो आप न केवल अपने काम में बेहतर होते हैं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी ज्यादा संतुष्टि महसूस करते हैं। यह बदलाव आपके जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल सकता है और आपको शांति व संतुलन की ओर ले जा सकता है। यह बुक हमें सिखाती है कि छोटे बदलाव कैसे बड़े परिणाम ला सकते हैं। एक व्यक्ति जो दिन भर के कामों से थक चुका था, उसने तय किया कि हर सुबह 30 मिनट बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताएगा। पहले दिन यह कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यही 30 मिनट
उसके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। वह खुद को ज्यादा शांत और रचनात्मक महसूस करने लगा। सबसे खास बात यह थी कि वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा। ध्यान केंद्रित करने का अर्थ सिर्फ काम पर फोकस करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि जब आप किसी के साथ बातचीत करें तो पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहें। जब आप खाना खाएं तो हर स्वाद को महसूस करें, और जब आप प्रकृति के बीच हों तो हर क्षण का आनंद लें। डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित करना एक कला है, और यह अध्याय हमें इसे सीखने की शक्ति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है अपनी जिंदगी के हर पल को गहराई से जीना। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत करें। अपने फोन को थोड़ा दूर रखकर खुद के साथ समय बिताएं, क्योंकि जब आप खुद को समय देंगे तभी आप दूसरों को भी अपनी पूरी ऊर्जा दे पाएंगे। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, न कि इसे और जटिल करने के लिए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप डिजिटल युग की हलचल में खोए रहेंगे, या फिर अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपनी जिंदगी को नया आयाम देंगे। चैप्टर 7, लक्ष्य निर्धारण। सही तरीके से फोकस करें। फोकस यानी एकाग्रता सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो यह जरूरी होता है कि हम केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन क्या हम सही तरीके से फोकस करना जानते हैं? मास्टर्ड आर्ट ऑफ फोकस का यह भाग हमें सिखाता है कि सही लक्ष्य निर्धारण और उस पर टिके रहना क्यों जरूरी है। अक्सर हम एक साथ कई चीजों में उलझ जाते हैं, जिससे हम किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाते। यह किताब हमें सिखाती है कि अपने उद्देश्य को स्पष्ट पहचानना और उसे प्राथमिकता देना पहला कदम है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में सटीक तरीके से काम करना शुरू कर देता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे तीरंदाज अपने निशाने पर तीर लगाता है। स्पष्ट लक्ष्य और पूरी एकाग्रता। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, क्योंकि जीवन में कई चीजें हमें भटकाने की कोशिश करती हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और दूसरों की राय। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। यह बुक इस बात को समझने में मदद करती है। एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे दौड़ में स्वर्ण पदक जीतना है। उसने दिन रात मेहनत शुरू की, लेकिन रास्ते में कई बाधाएं आईं। दोस्तों की पार्टियां, परिवार का दबाव और कभी-कभी खुद पर शक। ऐसे में उसने एक मंत्र अपनाया, हर दिन एक कदम। उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए, वह अपने लक्ष्य की ओर हर दिन एक कदम जरूर बढ़ाएगा। धीरे धीरे छोटी छोटी आदतें उसकी बड़ी सफलता का आधार बन गईं। यही फोकस की असली ताकत है। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़कर हर दिन उसे पाने के लिए काम करना। इससे न केवल आप निराशा से बचते हैं, बल्कि लगातार प्रेरित भी रहते हैं। सफलता केवल बुद्धिमानी से समय के उपयोग और प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करने में है। जब आप भावनात्मक रूप से अपने लक्ष्य से जुड़े होते हैं तो फोकस बनाए रखना और भी आसान हो जाता है। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित और जुनूनी होते हैं तो आपका दिमाग और शरीर एक साथ काम करते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस यह सिखाती है कि अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और जुनून को बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर कभी थकावट महसूस हो तो अपने उद्देश्य को याद करें। सोचें कि आपने यह सपना क्यों देखा था और इसे पाने का आपके लिए क्या मतलब है। सही तरीके से फोकस करने का अर्थ है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। हर किसी के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी प्रगति में बाधा डालती हैं। हो सकता है यह आलस हो, डर हो या दूसरों की राय का प्रभाव। लेकिन जब आप अपनी कमजोरियों का सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं और उन्हें दूर करने की रणनीति बनाते हैं तो आप और भी मजबूत बनते हैं। हमें अपने सफर का आनंद लेना चाहिए। फोकस का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी तनाव में जिएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने सपनों को जीने का मजा लें। हर छोटे कदम पर खुद को सराहें और समझें कि सफलता का असली मतलब केवल लक्ष्य को पाना नहीं, बल्कि उस सफर को पूरी शिद्दत से जीना है। अगर आप अपने जीवन में वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह हासिल करना चाहते हैं, तो सही तरीके से फोकस करना सीखें। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें, अपने समय का सही उपयोग करें और अपने सपनों की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाएं। याद रखें, आपकी सफलता आपके फोकस की गहराई में छिपी है। चैप्टर 8, गहरी सोच का महत्व। गहराई से काम करने की कला। कल्पना कीजिए कि आपका हर काम
पूरी तरह से फोकस और गहराई से भरा हो, जहां कोई रुकावट या अनावश्यक विचार आपको परेशान न करें। यही डीप वर्क कहलाता है, एक ऐसी कला जो साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। जब आप गहराई से सोचते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, जिससे आपकी उत्पादकता और रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं, लेकिन अगर आप इस कला को सीख लें तो आप भीड़ से अलग खड़े हो सकते हैं। गहरी सोच आपको अपनी असली क्षमता का अनुभव कराती है और नए अद्भुत विचारों को जन्म देने की प्रेरणा देती है। सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग की इस दुनिया में डिप वर्क ही वह हथियार है जिससे आप अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। डिप वर्क करने के लिए आपको अपने अंदर और बाहर के शोर को शांत करना होगा। सबसे पहले ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं। फोन, सोशल मीडिया और अन्य रुकावटों से दूर रहें। एक ऐसा स्थान चुनें जहां आप पूरी तरह से अपने काम में डूब सकें। दूसरा, नियमित समय निर्धारित करें। गहरी सोच के लिए एक पवित्र समय बनाएं जिसमें केवल आप और आपका काम हो। तीसरा, धैर्य रखें। यह एक कौशल है जिसे समय और अभ्यास से निखारा जा सकता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसका आनंद लेने लगेंगे। जब आप गहराई से काम करते हैं तो यह आपकी उत्पादकता ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। यह आपके दिमाग को शांत करता है और एक नई ऊर्जा से भर देता है। डिप वर्क केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने काम से उसी तरह जोड़ता है जैसे कोई कलाकार अपनी कला से जुड़ा होता है। गहरी सोच और सफलता का सफर। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा पूरी एकाग्रता के साथ काम करने में लगाएं, तो आप अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी पहचान एक कुशल व्यक्ति के रूप में बनेगी, बल्कि लोग आपके काम की गुणवत्ता को भी पहचानने लगेंगे। डिप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह आपको अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करना सिखाता है, जिससे आप बेहतर इंसान बनते हैं और अपने सपनों की ओर लगातार आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में गहराई और प्रभाव लाना चाहते हैं तो डिप वर्क को अपनाएं। यह न सिर्फ आपको सफल बनाएगा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी बनाएगा जो अपने विचारों और काम से बदलाव ला सकता है। अपनी सफलता की यात्रा आज ही शुरू करें और फोकस के इस शक्तिशाली सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो चुकी है। थैंक यू।